भारत माता की भारत माता की वंदे वंदे। 75वें स्वतंत्रता दिवस के इस शुभ अवसर पर इस नगर निगम के सहायक नगर आयुक्त चौहान जी, भसीन जी, नगर स्वास्थ्य अधिकारी आंडपाल जी, मेरे साथी सभासद मोहम्मद लईक, रवि वाल्मीकि जी, दीपक बिस जी, नीमा भट्टी बहन, मनोज जोशी जी, देवेश जी, उपस्थित यहाँ पर सभी अधिकारी कर्मचारी बंधुओं, सर्वप्रथम तो आप सबको इस पावन पतित दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत हृदय से उन वीर सपूतों का अभिनंदन, उन शहीदों का अभिनंदन, उन वीरांगनाओं का अभिनंदन जिन्होंने इस देश को स्वतंत्र करने में अपने जीवन की आहुति दी, अपना सर्वत्र बलिदान कर दिया। ऐसे इन वीर सपूतों को, वीरांगनाओं को, शहीदों को नमन करते हुए, क्योंकि आप सब जानते हैं कि वर्तमान में कोविड संक्रमण काल चल रहा है, इसलिए जितने भी राष्ट्रीय पर्व हैं इनको भी थोड़ा कर्टेल कर दिया गया है। इनके पर्वों को एक शॉर्ट में इसका आयोजन की एक ऐसी गाइडलाइंस आई है, फिर भी उत्साह की कमी नहीं है। मैं आज सुबह से रोड पे हूँ, मैं देख रहा हूँ कि हो सकता है सरकारी कार्यक्रम थोड़ा कर्टेल कर दिए गए हैं, लेकिन लोगों में उत्साह बहुत है। जगह जगह रैलियाँ, प्रभात फेरियाँ स्वतः निकाली जा रही हैं, जगह जगह साइकिल रैली खुद आयोजित की जा रही हैं, और स्वतंत्रता दिवस के पूर्व संध्या पर भी दीप प्रज्वलन से लेकर साइकिल रैली इत्यादि सभी आयोजित की गई। यानी कि पूरे उत्साह से, हर्षोल्लास से यह पर्व पूर्व की भांति आयोजित किया जा रहा है। ये इस पर्व के मायने हमको बताता है कि प्रत्येक नागरिक सारे पर्वों पे अपने धर्म के पर्वों से ऊपर इन पर्वों को, इनका स्थान रखता है। इसीलिए आज भारतवर्ष इस विश्व में संघर्ष करते हुए कहीं ना कहीं अपना स्थान पाता है, क्योंकि हर प्रत्येक नागरिक के अंदर राष्ट्र भावना है, राष्ट्र की भावना से वो ओतप्रोत है। कोविड का संक्रमण काल है, बड़ा विषम समय हम सब लोगों ने बिताया है। पिछले 2019 मार्च से लेकर वर्तमान समय तक मैं समझता हूँ कि कोविड संक्रमण ने, जो कि एक वैश्विक संक्रमण है, उसने कहीं न कहीं सारी किसी भी रूप में प्रभावित किया है। लेकिन मानव जाति सदैव संघर्षशील रही है। संघर्षशील होने के नाते आज पुनः सेकेंड वेव के बाद हम लोग सब फिर संघर्ष करते हुए फिर आम जनजीवन को आम जनजीवन बनाना चाह रहे हैं। जनजीवन जो अस्त व्यस्त जीवन था, उसको पुनः आम जनजीवन की तरह जीना चाह रहे हैं। ये हमारे संघर्ष को दिखाता है, ये हमारे संघर्ष और हमारी आत्मीयता, हमारे साथ ही हमारे बल को ये दर्शाता है। कोविड संक्रमण काल में नगर निगम हल्द्वानी का भी अपना काफ़ी योगदान रहा। लगभग हमारे सभी पर्यावरण मित्र, स्वास्थ्य अनुभाग, हमारे सभी अधिकारी बंधु, हमारे सभी पार्षद, उन्होंने अपना योगदान समाज के लिए दिया। मुझे याद है कि सभी पार्षद
गली गली में सैनिटाइजेशन का प्रोग्राम को चला रहे थे। ये ठीक है, नगर निगम के पर्यावरण मित्र उस कार्य को अंजाम दे रहे थे, लेकिन उनका हौसला अफजाई करने के लिए एक परिवार के मुखिया के रूप में अपने वार्डों में सभी पार्षदों ने बहुत अधिक योगदान दिया। इसके लिए मैं उनकी बहुत बहुत प्रशंसा करता हूं। और साथ ही कोई भी व्यक्ति भूखा न सोए, इसका विशेष ख्याल करते हुए पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम यानी कि राशन सप्लाई वाले जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी, उनके संग समन्वय स्थापित करके सभी पार्षदों ने, सभी कर्मचारियों ने, अधिकारियों ने इस शहर में, मैं कहना चाहता हूं कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम माननीय मुख्यमंत्री राहत कोष के द्वारा प्रदत्त हो या प्रधानमंत्री राहत कोष द्वारा प्रदत्त हो या राज्य खाद्य योजना का हो, कोई भी व्यक्ति भूखा न सोए, इसकी चिंता नगर निगम ने की थी। इसकी चिंता हर व्यक्ति ने की थी। इसकी चिंता शहर के कई संस्थाओं ने की थी। हर प्रत्येक जागरूक नागरिक ने की थी। और जिसका यह परिणाम हुआ कि ऐसा कभी कुछ सुनने को नहीं आया कि हल्द्वानी के अंदर कहीं पे मेडिकल फैसिलिटीज़ की कमी रही हो, कहीं पे किसी के लिए खाद्यान्न की कमी रही हो, कहीं पे सैनिटाइजेशन का प्रोग्राम हल्का हुआ हो। तो इसके लिए सभी पूरे नगर निगम के हमारे अधिकारी, कर्मचारी, हमारे नगर निगम के परिवार, हमारे बोर्ड, सभी को मैं इस मंच से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आप सबको अभिनंदन करता हूं कि हम सबको एकजुट रहकर ऐसी आपदाओं में, ऐसी विषम परिस्थितियों में हमें आगे आना चाहिए। और जैसे हम आए, ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है। और कुछ विषय मैं आपके सम्मुख और भी रखना चाहता हूं। 75वां वर्ष आज़ादी का, आज़ादी के क्या मायने होते हैं ये हम लोग शायद कमतर जानते हैं, क्योंकि हम पराधीन कभी रहे नहीं। स्वाधीनता का मजा वही जानता है जो पराधीन रहा हो। एक उदाहरण दे रहा हूं मैं। जो पक्षी को आप पिंजरे में रखते हैं, एक तरफ वो स्वाधीन नहीं है, स्वतंत्र नहीं है, उसको बाहर उड़ने की इच्छा है। आप ये देखते होंगे जैसे आप उसके पिंजरे को खोलेंगे तो वो, चाहे वो अगर अपने एग्स जो उनने दे रखे, जिसको हैच कर रही हो, यानी कि उसको सेक रही है, ममतत्व माँ से बड़ा, ममतत्व से बड़ा कोई चीज़ नहीं हो, ऐसा आपने देखा होगा। यानी कि पराधीनता, कैप्टिविटी और स्वाधीनता, स्वतंत्रता का सही मायने वही लोग जानते हैं जो पराधीन रहे हों। तो जब हमें स्वाधीन भारत मिला है, हम अपने सरकार के अधीन हैं, हम अपनी इच्छाओं के अधीन हैं, हम लोगों को कई अधिकार प्राप्त हैं, लेकिन हमारी कई ड्यूटीज़ भी हैं। हमें अपनी ड्यूटीज़ को भी परफॉर्म करना है, हमें अपने कर्तव्यों का भी अनुपालन करना है, हमें अपने कर्तव्यों के अनुपालन के साथ साथ जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, उन मौलिक अधिकारों के लिए भी सचेत रहना है। ऐसा मैं आप सबसे कहना चाहता हूं। और यहाँ पर उपस्थित जितने भी अनुभाग हैं, चाहे पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट है, चाहे आपका विद्युत है, चाहे हेल्थ डिपार्टमेंट है, चाहे समस्त जितने अनुभाग हैं जो पब्लिक डीलिंग से डायरेक्टली डील करते हैं, टैक्स का अनुभाग है, कर अनुभाग है, मैं सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि ये पब्लिक डीलिंग का ऑफिस है। इस पब्लिक डीलिंग के ऑफिस में हमें अन्य ऑफिसों से इतर हमें अपना व्यवहार और कुशल करना होगा। हमें एक व्यवहार कुशलता को अपने कार्यशैली में अपनाना होगा, क्योंकि आप लोगों का ट्रांसफ़र इत्यादि नहीं होता है। जो नॉन सेंट्रलाइज्ड वाले हैं, उनका ये शहर यहीं का है और लोग यहीं के हैं। और जो सेंट्रलाइज सर्विसेज वाले हैं वो तो खैर कुशल उनको होना ही चाहिए, क्योंकि वो सब इनको मॉनिटर करते हैं।
तो मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि सभी लोगों ने अपनी व्यवहार कुशलता बनाई रखनी चाहिए, समय का पाबंद भी रहिए, सही समय पे आएँ, समय पे जाएं। ऐसा ना हो कि बायोमेट्रिक में आके, आजकल एग्जाम्शन है बायोमेट्रिक का, या आई से हो रहा है ना, बायोमेट्रिक में आए और बीच में दिन भर निकल गए, फिर वापस बायोमेट्रिक में अटेंडेंस देने आ गए। इस चीज़ से बचें, क्योंकि सब आप लोग लंबी लंबी सेवा अवधि वाले लोग हैं। बार बार किसी विषय को कहना अच्छा नहीं लगता है। विगत 2-3 माह से मैं इस चीज़ को नोटिस कर रहा हूँ कि कई लोग बायोमेट्रिक अटेंडेंस देने के पश्चात फिर निकल जाते, फिर दिन में या शाम को एक बार आ रहे हैं। तो सबसे मेरा निवेदन है कि अटेंडेंस, सही समय पे ड्यूटीज़ को अपने परफॉर्म करना, ड्यूटीज़ में सदैव रहना, कार्य कुशलता बनाए रखना, और क्योंकि नगर निगम की पहचान आपकी व्यवहार कुशलता से होगी। नगर निगम को सबल बनाना, आर्थिक रूप से मजबूत बनाना, लोगों के कार्यों का निस्तारण अतिशीघ्र करना और समय समय पे अपनी जानकारी के हिसाब से क्या संशोधन होने हैं कार्यशैली में, साथ ही इस तरह हम नगर निगम को और आर्थिक रूप से मजबूत बना सकते कार्यों के कर्तव्यों में आता है, क्योंकि ये एक सेमी ऑटोनोमस संस्था है। और आप सबको मैं कहना चाहता हूँ कि हम नगर निगम को आय सृजन की तरफ को बढ़ाना के ले जाना चाहते हैं, यानी कि इनकम जनरेटिंग संस्था के रूप में उसको हम बढ़ाना चाहते हैं। आज इसी कड़ी में लगभग कई इस तरह के कार्य नगर निगम ने किए हैं, जिसमें एक पेट्रोल पंप हल्द्वानी नगर निगम देवाशीष के सामने लगा रहा है, जो ईओ आवास है, और लगभग उसमें टैंक वगैरह का इंस्टॉलेशन हो गया है। और पूरे उत्तराखंड में मैं समझता हूँ कि पहला नगर निगम हल्द्वानी ही ऐसा पहला नगर निगम है जिसने आय सृजन के लिए पेट्रोल और डीजल और सीएनजी का पंप खोला है। ये अपने आप में एक नया इनोवेटिव आइडिया है, यानी कि हमें अपने संस्था को बहुत मजबूत करना है। उसको मजबूत करने के लिए उसको आर्थिक रूप से भी मजबूत करना होगा, उसकी साख बनी रहे। इसके लिए हमें यह प्रयास करना होगा कि कोई भी नगर निगम के दफ्तर में आए तो कहे कि नगर निगम के कर्मचारी अपने कक्ष में बैठे मिलते हैं, अपने मेज में बैठे मिलते हैं, अपनी कुर्सी में बैठे मिलते हैं और समय पे कार्य का निस्तारण करते हैं। यह जिस दिन पद्धति हम लोग अपनाएंगे, मैं कहना चाहता हूँ कि नगर निगम की साख बढ़ेगी, आपकी साख बढ़ेगी, शहर की साख बढ़ेगी। हम सबके परिवारों के बीच में एक नगर निगम के परिवार का एक स्थायित्व, उसका स्थायित्व भी आएगा। स्थायित्व तब आता है जब किसी संस्था की साख अच्छी होती है। संस्था की साख अच्छी नहीं है, आप डिफ़ॉल्टर घोषित हो जाए कोई, भले ही उसकी कितना बैंक बैलेंस है, कितना उसका स्टेक होल्डर है, लेकिन डिफ़ॉल्टर है। उसी तरीके से अगर आपकी साख खराब हो जाती है कि नगर निगम के कर्मचारी अधिकारी समय पे दफ्तर में नहीं मिलते, अपने कार्य को ठीक से निस्तारित नहीं करते, तो उनका व्यवहार कुशलता में कमी है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि नगर निगम की साख कहीं ना कहीं गिरती है। इस साख को हम बनाएं, आओ हम सब मिलकर पुनः नगर निगम का नव निर्माण करने की कोशिश करें। हर चीज़ का समय समय पे मैं कहना चाहता हूँ कि उसको रिकन्स्ट्रक्ट करना चाहिए। हम दफ्तर को रिकन्स्ट्रक्ट कर रहे हैं, हम स्ट्रक्चर को रिवाइज कर रहे हैं, ये हमारा काम नहीं है। हमारा काम ये है कि अपने अंदर हम चीज़ों को रिकन्स्ट्रक्ट करें, हम अपने अंदर चीज़ों को दोबारा से रेनोवेट करें, हम अपने आइडियाज़ को रेनोवेट करें, हम अपनी जो पद्धति है उसके अंदर चेंजेस लाएं, अपनी कुशलता के अंदर चेंजेस लाएं। इतना सब कह के आप सबको पुनः बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। हम सब मिलकर इस हल्द्वानी को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।